रूबीना ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो युवक उसके 10 सवालों के सही जवाब देगा और पासे के खेल में उसे हराएगा, उसी से वह शादी करेगी। अन्यथा वह जीवन भर कुंवारी रहेगी और इस बात से संतुष्ट रहेगी कि अल्लाह ने उसके बराबर का कोई नहीं बनाया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। बगदाद शहर के अमीर हारून की बेटी रूबीना अपनी खूबसूरती के लिए देश विदेश में मशहूर थी। राजकुमारी रूबीना इतनी खूबसूरत थी कि स्वर्ग की हूरें भी उसके सामने फीकी लगती थीं। जब वह महल के गलियारों से गुजरती तो उसकी रेशमी ओढ़नी के हल्के स्पर्श से हवा भी सुगंधित हो जाती थी। अल्लाह ने रूबीना को सुंदरता के साथ साथ अपार ज्ञान भी दिया था। वो न केवल रूप की रानी थी, बल्कि गुणों की भी एक अनोखी प्रतिमा थी। और जहां इतने सारे गुण होते हैं, वहां अहंकार और घमंड का होना असंभव नहीं है। राजकुमारी रूबीना ने यह शर्त लगाई थी कि जो युवक उसके 10 सवालों के सही जवाब देगा और पासे के खेल में उसे हराएगा, उसी से वो शादी करेगी। अन्यथा वो जीवन भर कुमारी रहेगी और अंत में इस बात से संतुष्ट रहेगी कि उस महान अल्लाह ने उसके बराबर का कोई पुरुष नहीं बनाया। पूरी दुनिया में उसके लायक कोई पुरुष पैदा नहीं हुआ है। राजकुमारी रूबीना का एक और नियम था कि जो युवक उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, वो कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा। उसे उसका बंदी बनकर जीवन भर कारावास भोगना पड़ेगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई साधारण युवक सिर्फ उसकी खूबसूरती देखने के लिए आए और असफल होकर बाहर जाकर उसकी सुंदरता की तारीफ करता फिरे। राजकुमारी रूबीना का मानना था कि जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया है, वो या तो उसका पति होगा या जीवन भर के लिए उसका बंदी होगा। इतने सख्त नियम होने के बावजूद कई युवकों ने खुद को ज्ञानी मानकर राजकुमारी की परीक्षा में हिस्सा लिया और परिणाम स्वरूप वे सभी उसके बंदी बन गए। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक युवक किसी तरह उसकी कैद से भागने में सफल रहा। वह रेगिस्तान में यहां वहां भटकने लगा और बड़बड़ाने लगा, हे मालिक, या तो मुझे उठा लो या राजकुमारी रूबीना के दर्शन करा दो। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां वो ना हो। राजकुमारी के विरह में वो बेचैन होकर यहां वहां भटक रहा था। एक दिन वह मदीना शहर के बाहर आ पहुंचा। ठीक उसी समय अमीर यूसुफ भी शिकार करते करते वहां आए। युवक तब भी वही बातें बड़बड़ाते हुए विलाप कर रहा था। उसकी विरह भरी बातें सुनकर अमीर यूसुफ उसके पास आए और उसकी दुर्दशा देखकर पूछा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आई है कि तुम इतने बेचैन हो? युवक ने कहा, मुझसे मेरा हाल मत पूछिए, मेरी जान निकल रही है। मैं अब हर जगह सिर्फ उसे ही देखता हूं। युवक की बात सुनकर अमीर यूसुफ समझ गए कि यह युवक किसी महिला के प्यार में पड़ गया है। उन्होंने युवक को सांत्वना दी और कहा, दोस्त, अपने दिल का सारा दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। अमीर यूसुफ की बात सुनकर युवक ने अमीर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर अमीर यूसुफ ने कहा, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा, और उसे अपने साथ महल में ले गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अमीर यूसुफ के बारे में बताता हूं। अमीर यूसुफ मदीना शहर के एक बहुत ही दयालु और प्रतापी अमीर थे। वे गुरु सुलेमान के शिष्य थे। एक समय उन्होंने गुरु सुलेमान की बहुत सेवा की थी। अमीर की सेवा से खुश होकर गुरु सुलेमान ने उन्हें एक बात कर सकने वाला सुलेमानी नाम का तोता दिया था। वह तोता बहुत ज्ञानी था। अमीर यूसुफ तोते से बात किए बिना कोई काम नहीं करते थे। अमीर यूसुफ युवक को महल में रखे और खुद तोते के पास आकर युवक का सारा हाल बताया। तोते ने युवक को अपने पास बुलाया और कहा, हे दोस्त, तुम उस औरत के लिए अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? उसके रूप में केवल ऊपरी चमक है, अंदर से वह जहर का झाड़ है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम वहां से भागने में सफल हुए, और अगर अब भी तुम्हारा मन नहीं मानता तो मेरी यह कहानी सुनो। यमन शहर में एक कसाई रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और रूपवान थी, लेकिन वह चरित्रहीन थी। उस औरत का एक लड़का था। औरत के गांव के ही एक जादूगर व्यक्ति दाऊद के साथ संबंध थे। जब कसाई काम पर जाता तो दाऊद आता और उसके साथ आनंद करता। जब कसाई के आने का समय होता तो वह वहां से चला जाता था। एक दिन उस औरत के बेटे ने सब कुछ देख लिया और अपने पिता कसाई को सब कुछ बता दिया। कसाई जब ये बात जान गया तो वह गुस्से से जल उठा। गुस्से में उसने अपनी उस पत्नी को बहुत मारा। एक दिन कसाई काम पर गया था, तभी दाऊद उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो?
औरत ने कहा, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे आनंद के बारे में सब कुछ देख लिया है और अपने पिता को बता दिया है। अब मेरा पति मुझे बहुत मारता है। दाऊद ने कुछ सोचकर कहा, अपने बेटे का गला घोंटकर मार डालो ताकि तुम्हारे दिल का दुख खत्म हो जाए। अपने प्रेमी की बात सुनकर उस औरत ने कामदेव के वश में होकर अपने बेटे को मार डाला। जब कसाई काम करके लौटा तो वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे बेटे को मार डाला है, हाय मेरा लाल। औरत का रोना सुनकर मोहल्ले के कई लोग दौड़े आए और पूछा क्या हुआ है। तब उस धोखेबाज औरत ने कहा, मेरा बेटा एक दिरहम के लिए जिद कर रहा था, इसलिए इस निर्दयी ने गुस्से में उसे मार डाला है। यह बात सुनकर रक्षक दोनों को अमीर के पास ले गए। औरत ने अमीर के सामने भी वही बात कही। अमीर ने पूछा, उस समय का कोई चश्मदीद गवाह या साक्षी था जिसने यह सब कुछ देखा हो। उस औरत ने कहा, महाराज, भला भला एक दाऊद नाम का व्यक्ति वहां खड़ा था। अमीर ने दाऊद को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका की बात के अनुसार गवाही दी, जिसे सुनकर अमीर ने कसाई को मौत की सजा दे दी। इतनी कहानी बताकर सुलेमानी तोते ने कहा, हे युवक, औरत जाति का कोई भरोसा नहीं। तुम भाग्यवान हो कि राजकुमारी रुबीना के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन फंसाने मत जाना। युवक ने कहा, हे सुलेमानी तोते, मेरी जान चली जाए लेकिन एक बार के लिए ही सही राजकुमारी रुबीना को पाऊं। यह बात कहकर वह लंबी सांस लेने लगा। उसकी यह हालत देखकर अमीर यूसुफ ने कहा, हे सुलेमानी, जब तक यह युवक उस औरत को नहीं पाएगा तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा और मुझे भी शांति नहीं है। मैं खुद वहां जाऊंगा और राजकुमारी रुबीना के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अमीर रानी के 10 सवालों का जवाब देने के लिए बगदाद जाने की तैयारी करने लगे। तब उनके बुद्धिमान तोते ने कहा, रुकिए महाराज, मैं नहीं जानता कि बगदाद नाम का कोई शहर है या नहीं। मैं नहीं जानता कि रुबीना नाम की कोई राजकुमारी है या नहीं। महाराज, बुद्धिमानी का काम होगा कि आप पहले मुझे जाने दें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप जरूर जाइएगा। अमीर यूसुफ को तोते की बात सही लगी। तोते सुलेमानी ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, एक और काम कीजिए, मेरे पंखों पर तरह तरह के हीरे और मोती जड़ दीजिए। अमीर यूसुफ ने वैसा ही किया और तोते को अच्छी तरह सजाकर विदा किया। कुछ दिनों की उड़ान के बाद सुलेमानी बगदाद पहुंचा। वहां जाकर वह राजकुमारी रुबीना के महल की छत पर जाकर बैठ गया। जब रुबीना की नजर उस तोते पर गई तो वह भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला कोई तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी ने कहा, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश जाओगे? तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है? तोते ने कहा, हे रानी, मदीना शहर के अमीर यूसुफ ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं सिर्फ यह जानने आया था कि सच में कोई बगदाद शहर और राजकुमारी रुबीना है या नहीं। लेकिन हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सच सच बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसा क्या पाप किया है तुमने? तोते की बात सुनकर राजकुमारी रुबीना हक्का बक्का रह गई। उसने मन ही मन सोचा, यह तोता नहीं बल्कि कोई युवक है। वह मंत्र से तोते का रूप धारण करके मेरा रहस्य जानने आया है। इसे पकड़कर मार देना चाहिए। यह सोचकर रानी ने कहा, सभी जन्म से पापी होते हैं जो इस दुनिया में आते हैं। मुझे यह शरीर पाकर कोई सुख नहीं मिला है। हे स्वा महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए कई देशों में दरवेशों को भेजा था, लेकिन किसी के साथ मेरी जोड़ी नहीं बनी। राजकुमारी की बात सुनकर तोते ने कहा, हे राजकुमारी, तुम जितनी सुंदर और आकर्षक हो उतने ही मेरे अमीर हैं। अल्लाह ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी रुबीना तोते की बात सुनकर बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास है। अल्लाह ने दया की है कि तुमने मुझे दर्शन दिए हैं। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ कि वह अमीर कौन है और कहाँ रहते हैं। मेरी अंगूठी लेकर जाओ और उनके साथ मेरी शादी करा दो। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करूंगी। तोते ने कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम एक धोखेबाज औरत हो। मैंने सुना है कि तुम बहकाकर बंदी बना लेती हो। राजकुमारी ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं। वो ऊपर वाला गवाह है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले जाना। राजकुमारी की बात सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी छुरी लेकर आओ और इसका सिर काट दो। ये कोई तोता नहीं है, ये तो कोई बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र करके मेरा रहस्य जानने आया है। तोता अब पछता रहा था कि उसने राजकुमारी पर क्यों विश्वास किया। वो बचने का उपाय सोचने लगा। राजकुमारी के जाल में फंसे तोते की जान खतरे में पड़ गई। उसने सोचा, अच्छा ही तो सब कुछ देख लिया था, क्यों बेकार में राजकुमारी से फालतू बात करने चला गया। सीधा जाकर अमीर को बता देता, फिर वो जाने ये राजकुमारी। बेकार में मुसीबत में पड़ गया। उसने सोचा, अब जल्दी कोई तरकीब निकालनी होगी, वरना ये चंडाल रानी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तोते ने कहा, हे रानी,
मेरा नाम सुलेमानी तोता है। मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ, बल्कि यही मेरा असली रूप है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें तंत्र और मंत्र सिखा सकता हूँ। मैं हजरत सुलेमान का पक्का शिष्य हूँ। राजकुमारी ने कहा, अगर ऐसा है तो जल्दी मुझे मंत्र बताओ, वरना अभी तुम्हारे पंख नोच दूंगी। तोते ने कहा, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं कहा जाता। तुम अपनी दासियों को यहां से चले जाने को कहो। ऐसे सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता। ये कान में बताने की चीज है। तोते की बात मानकर राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहां से भेज दिया। दासियों के चले जाने के बाद जब राजकुमारी मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच से वार किया। राजकुमारी रूबीना चीखते हुए बेकाबू होकर जमीन पर गिर गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही तोता वहां से उड़कर फिर से खिड़की पर जाकर बैठ गया। गुस्से में लाल पीली होकर राजकुमारी ने अपनी दासी को बुलाया और कहा, इस शैतान तोते का शिकार करने के लिए जल्दी से बाज को लेकर आओ। जब दासी बाज का पिंजरा लेकर आई तब तक तोता वहां से उड़ चुका था। कुछ दिनों की उड़ान के बाद वो अमीर यूसुफ के पास आ पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, औरत का रूप यौवन देखने लायक है। युवक की बात बिल्कुल सच है कि कोई उसे एक बार देख ले तो उसका मुंह किसी भी तरह से नहीं छूट सकता। लेकिन महाराज, उसका स्वभाव खराब है। पहले उसने मुझे प्यार से अपने पास बुलाया और पकड़ लिया, और फिर मुझे मारने पर उतारू हो गई। सिर्फ गुरु सुलेमान की कृपा से बहुत मुश्किल से किसी तरह जान बचाकर भागा हूं। तोते की सारी बातें सुनकर अमीर यूसुफ ने उसे शाबाशी दी और कहा, सुलेमानी, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से मुकाबला करूंगा। अगले दिन अमीर ने हथियार बांधे तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी रूबीना के शहर की ओर चल दिए। कुछ दिनों के सफर के बाद अमीर यूसुफ बगदाद शहर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पहरेदार को राजकुमारी को खबर देने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को अमीर यूसुफ के आने की खबर दी तो रूबीना ने कहा, क्या वो मेरी सभी शर्तों से अच्छी तरह परिचित हैं? अगर हाँ, तो उन्हें सम्मान के साथ अतिथि गृह में रहने को कहो। सेवकों ने राजकुमारी की बात के अनुसार अमीर को जलपान कराकर रहने दिया। रात होने पर रानी सज धज कर बैठी और सैनिकों को आदेश देकर अमीर यूसुफ को अपने सामने बुलवाया। अमीर यूसुफ राजकुमारी रूबीला के सामने बैठे। राजकुमारी ने कहा, अगर आप मेरे 10 सवालों के सही जवाब देते हैं और पासे के खेल में मुझे हराते हैं तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो आपको हमेशा के लिए मेरा बंदी बनना होगा। अमीर ने कहा, अपने सवाल शुरू कीजिए राजकुमारी, मैं तैयार हूं। राजकुमारी ने कहा, ठीक है तो बताइए अमीर, किस तालाब में पानी नहीं होता, किस पेड़ में टहनियां नहीं होती, किस पक्षी के पंख नहीं होते और कौन सी मृत्यु समय के बाहर होती है। अमीर यूसुफ ने अल्लाह को याद करके जवाब देना शुरू किया। सुनिए राजकुमारी, आँख वो तालाब है जिसमें पानी नहीं होता, मौत वो पेड़ है जिसमें टहनियां नहीं होती, जिंदगी वो पक्षी है जिसके पंख नहीं होते, जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद वो मृत्यु है जिसका कोई समय नहीं। राजकुमारी ने दूसरा सवाल किया, कौन है वो तपस्वी जो रोज तपस्या करता है? कौन रोज सुबह उठकर वजू करता है? कौन सारे रस उगल देता है और कौन सारे रस पीता है? अमीर ने कहा, सूरज ऐसा तपस्वी है जो रोज तपस्या करता है। मुस्लिम रोज सुबह उठकर वजू करता है। बादल बारिश के रूप में सारे रस उगल देते हैं, और धरती वो है जो सारे रस पीती है, यानी बारिश को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसी क्या चीज है जो कोई महिला नहीं कर सकती? ऐसी क्या चीज है जो समुद्र में नहीं खुलती? ऐसी क्या चीज है जो आग में नहीं जलती? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? अमीर ने कहा, राजकुमारी, एक महिला अपने बेटे के साथ धोखा नहीं कर सकती। यश ऐसी चीज है जो समुद्र में नहीं घुलता। ईमान ऐसी चीज है जो आग में नहीं जलती, और नाम ऐसी चीज है जिसे काल नहीं खा सकता। अमीर के तुरंत और सही जवाब देखकर राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ खुश भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसी क्या चीज है जो बचपन में 30 हाथ, जवानी में 4 हाथ, बुढ़ापे में 60 हाथ और मरने के बाद अंतहीन होती है? अमीर ने कहा, सुनिए राजकुमारी, किसी वस्तु या इंसान की परछाई ही एक ऐसी चीज है जो दिन में 30 हाथ, दोपहर में 4 हाथ, शाम में 60 हाथ और रात में अंतहीन हो जाती है। राजकुमारी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं अमीर। अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दीजिए, वो क्या है जो हमेशा बदलता रहता है लेकिन कभी नहीं बदलता? अमीर यूसुफ ने कहा, राजकुमारी, वो है बदलाव का नियम। दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये सच कभी नहीं बदलता कि बदलाव ही दुनिया का नियम है। जो इसे समझता है वो जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाता है। राजा यूसुफ के जवाबों से अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी रूबीना ने कहा, बहुत अच्छे अमीर, अब मेरे 6वें सवाल का जवाब दीजिए। अगर सब कुछ पहले से ही तय है,
यानी हमारी किस्मत। तो कर्म करने की क्या जरूरत? छठे सवाल का जवाब देते हुए अमीर यूसुफ ने कहा, किस्मत और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। किस्मत हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। अगर कोई किसान अपने खेत में कुछ भी ना बोए और कहे कि जो किस्मत में होगा वही होगा, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, तभी फसल आएगी। इसी तरह कर्म हमारा प्रयास है और किस्मत उसका परिणाम। अमीर की फिर से प्रशंसा करते हुए राजकुमारी रूबीना ने अपना 7वां सवाल किया, इंसान को इस दुनिया में सबसे बड़ी धोखा कौन देता है? अमीर यूसुफ ने कहा, हे राजकुमारी, इंसान को दुनिया में सबसे बड़ी धोखा उसका अपना मन ही देता है। मन ही वो शक्ति है जो हमें सत्य और झूठ, मोह और वैराग्य, प्रेम और घृणा, सुख और दुख में उलझाती है। इंसान सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे धोखा देती है, लेकिन असल में बाहरी दुनिया केवल एक आईना मात्र है। जो कुछ मन में है वही दुनिया में प्रकट होता है। अमीर यूसुफ का जवाब सुनकर राजकुमारी रूबीना ने कहा, बहुत अच्छे अमीर, अब मेरे 8वें सवाल का जवाब दीजिए। अगर सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो इंसान दुख से इतना क्यों डरता है और सुख को क्यों पकड़ कर रखना चाहता है? अमीर यूसुफ ने कहा, हे राजकुमारी, क्योंकि इंसान अज्ञानता की वजह से भूल जाता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये दुनिया परिवर्तनशील है। सुख और दुख दिन और रात की तरह एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इंसान सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है, क्योंकि जब इंसान सुखी होता है तो उसे लगता है कि दुनिया पर उसी का नियंत्रण है। वो सोचता है कि उसकी किस्मत अच्छी है और जैसा वो चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है और हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इसी तरह जब दुख आता है तो इंसान उस पर नियंत्रण खो देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हालांकि वास्तविकता यह है कि दुख भी सुख की तरह ही अस्थायी है। राजकुमारी रूबीना ने नवा सवाल किया, हे अमीर, ये दुनिया क्या वास्तविक है या केवल एक भ्रम? अमीर यूसुफ ने कहा, सुनिए राजकुमारी, ये दुनिया अस्थायी है, इसलिए इसे पूरी तरह से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज स्थायी नहीं होती वो भ्रम होती है। अल कुरान में कहा गया है, दुनिया का जीवन क्षण भंगुर है और आखिरत का जीवन अमर है। हे राजकुमारी, हम जो कुछ भी देखते हैं वो केवल 5 इंद्रियों तक ही सीमित है। जब हम सपना देखते हैं तो वो हमें पूरी तरह से वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद वो केवल एक भ्रम होता है। इसी तरह ये दुनिया भी जागृत अवस्था का एक सपना मात्र है। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता, और वो केवल रूह और अल्लाह है। अमीर का जवाब सुनकर राजकुमारी रूबीना बोली, हे अमीर, अगर रूह और अल्लाह ही सत्य हैं, तो इंसान को जन्म से पहले और मौत के बाद का कुछ याद क्यों नहीं रहता? अमीर यूसुफ ने राजकुमारी रूबीना के 10वें यानी आखिरी सवाल का जवाब देते हुए कहा, राजकुमारी, क्योंकि अल्लाह ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभव प्राप्त कर सकें। अगर इंसान को पिछले जन्म की बातें याद रहती तो इंसान पिछले जन्मों के सुख दुख में उलझा रहता और इस जिंदगी को ठीक से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नहीं रचना है, यानी जब पुरानी यादें मिट जाती हैं तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरी इबादत और साधना के जरिए अपने पिछले जन्मों की झलक देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल या कहा जाए तो लगभग असंभव है। मौत के बाद रूह नए शरीर में प्रवेश करती है और एक नया जीवन शुरू होता है। अगर इंसान को सब कुछ याद रहता तो वो कभी आगे ना बढ़ पाता। अमीर ने राजकुमारी रूबीना के 10 सवालों का सही जवाब दिया। ये देखकर राजकुमारी रूबीना बहुत खुश हुई। वो कुर्सी से खड़े होकर अमीर का अभिवादन किया और कहा, मान लिया अमीर, आप वाकई बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। अब आपको मुझे पासे के खेल में हराना होगा अमीर। अमीर यूसुफ भी एक पासे के अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी ये शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। अमीर यूसुफ और राजकुमारी रूबीना के बीच पासे का खेल शुरू हुआ। आखिर में अमीर ने राजकुमारी को पासे में भी हरा दिया। ये सब देखकर राजकुमारी रूबीना अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें बताया। अमीर हारून ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वजीर को भेजकर अमीर यूसुफ को बुलवाया और बहुत सम्मान के साथ बैठाया। यूसुफ ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी सवालों का जवाब दिया है और उसे पासे में भी हराया है। अब आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तब अमीर हारून ने कहा, मैं कोई शुभ समय देखकर अपनी बेटी की शादी कराकर आपके साथ भेज दूंगा। तब अमीर यूसुफ ने कहा, हे अमीर, मेरी शादी राजकुमारी रूबीना से नहीं होगी, क्योंकि ये तो किसी और की अमानत है।
ये बात सुनकर अमीर हारून हैरान होकर पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे दूसरे की अमानत क्यों कहा? तब अमीर यूसुफ ने कहा, महाराज, जिस युवक को आपकी बेटी ने बंदी बना रखा है, उनमें से एक युवक अपनी कैद से भाग गया था और वो अपने रियासत छोड़कर रेगिस्तान में यहाँ वहाँ भटक रहा था। एक दिन वो मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। संयोग से मैं भी उधर से जा रहा था। उसे दुखी देखकर मैंने उसका सारा हाल जानना चाहा। तब युवक ने आदि से अंत तक सारा हाल मुझे बता दिया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर सच्चा मोहित जानकर उसे वचन दिया कि मैं तुम्हें राजकुमारी रूबीना से मिलवाऊंगा। इसलिए ये राजकुमारी उसकी अमानत है। मैं राजकुमारी की शादी उसी के साथ करा दूंगा। ये बात सुनकर हारून कहने लगे, आप धन्य हैं कि आपने एक अनजान व्यक्ति के लिए इतनी तकलीफ सही। अब आप मेरी बेटी के मालिक हैं, जिसे चाहें उसे सौंप दें। मेरी तरफ से तो ये आपकी ही अमानत है। तब अमीर यूसुफ ने उस सुलेमानी को भेजकर उस युवक को बगदाद में बुलवाया और विधि विधान से राजकुमारी रूबीना की शादी उसके साथ करा दी। युवक खुशी से अमीर यूसुफ के पैरों में गिर गया और कहा, महाराज, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आप धन्य हैं। युवक और राजकुमारी रूबीना दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अमीर यूसुफ ने अमीर हारून से विदा ली और अपने तोते के साथ अपने देश चले गए।